गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, am I audible? Yes sir, you are Yes, sir. audible. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। ये वन नोट में कुछ इशू आ रहा है मुझे लगता है। ठीक है, तो क्विज की तैयारी कर लिया भाई सब लोग? Yes sir. बढ़िया। सर आपने वैसे शाम को नहीं कहा था कि मैं क्लास का टाइम आज शाम के लिए ही कहा है, बिल्कुल आज शाम के लिए कहा है मैंने। मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है तुम लोग को? Yes, sir. ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का एक छोटा सा एरर भी दिख रहा है तुम लोगों को क्या? वी आर सॉरी, वन नोट इज क्लीनिंग अप। No sir. No, sir. तो एक छोटा सा एरर दिख रहा है, उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वन नोट इज क्लीनिंग अप फ्रॉम द लास्ट टाइम इट वाज ओपन, प्लीज वेट, ऐसा करके दिखा रहा है ये। क्या, चलो ये एरर तुम लोगों को नहीं दिख रहा तो ठीक है। ओके, सो कल के क्लास में हम लोगों ने डाउट ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया था, कुछ एक डाउट और रह गया था और मेरे ख्याल से लोगों ने उसको ग्रुप पे डिस्कस किया था। क्या क्या भाई? तो कल केमिस्ट्री क्विज तो हुआ था। चलो तो और भी कुछ लोग अभी वेटिंग रूम में हैं। ठीक है, तो एक काम कर लो कि बाकी लोग भी एक बार जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको ट्राई कर लेंगे और तभी इसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सीधे काम पे आते हैं और हाँ, अपना रिवीजन थोड़ा अच्छे से कर लेना सब लोग, है ना? रिवीजन किस किस चीज़ का, मैं टॉपिक एक बार फिर से अनाउंस कर दूंगा। और टॉपिक जो है आपका वो पूरा बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें आप लॉग, मॉड, वेवी कर्व और साथ में बेसिक कैलकुलस में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इनकी सारी वेराइटीज जो भी लॉपिटल, है ना, लिमिट्स में लॉपिटल आ गया। ठीक है, तो ये वेराइटीज जो आपने इनकी जो भी की हैं वो सारी ठीक है। तो ये आपको एकदम रेडी रखना है और इसके साथ साथ एडिशनली आपको स्ट्रेट लाइन का अप टू पैरामीट्रिक फॉर्म इंक्लूडिंग लोकस आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप सब लोग कर लेंगे। और आज क्या टाइम दिया था मैंने, क्विज बनाना शुरू कर दिया है, मेरे 10-12 क्वेश्चन तैयार हैं और 6-7 क्वेश्चन और बनाना है। मैं बना लूंगा क्लास के बाद, फिर मेरी क्लास है 2:45 से, तब तक मैं बना लूंगा। तो बाई 2:45 आई विल बी रेडी। वैसे मैंने टाइम तुम लोगों को क्या दिया था? टाइम तो बताया नहीं। मैं बताता हूँ। तो तुम लोग शाम को 3 बजे तक तो खाली ही हो जाते हो, है ना? तो क्विज रखते हैं तुम्हारा शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे सर? 6 to 7।
आप रफली मान के चलिए 20 क्वेश्चन, जो 18 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है, ठीक है। पूरा पेपर रहेगा, फुल लेंथ का पेपर रहेगा, तो आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा और टाइम फ्रेम में आपको सबमिट करना है। टाइम ऑफ द क्विज विल बी 6 PM to 7 PM, राइट? सर एक बार बता दो पैरामीट्रिक फॉर्म और इंक्लूडिंग लोकस। यस, अप टू पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग लोकस। ओके सर। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं जल्दी से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी पे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने cos A plus B, cos A minus B, sin A plus B, sin A minus B को यूज करते हुए CD फॉर्मूले को भी क्रिएट कर लिया था। मैंने CD फॉर्मूले को कुछ बेसिक टिप्स के साथ आप सब लोगों को याद करने के लिए कहा था और आप सब लोगों ने होपफुली ये रिजल्ट याद कर लिया होगा। और उसके बाद हम डायरेक्टली C and D फॉर्मूले को किस तरीके से क्वेश्चन में यूज किया जाता है इस पे काम करने चल दिए थे। मैंने इन सारी वैरायटीज में से कुछ वैरायटीज पे काम कराया था और लास्ट में मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन मैंने आप सब लोगों को छोड़ दिया था, ये भी डिस्कस कर लिया था। बताओ। हो गया था सर, हाँ, डिस्कस डिस्कस कर लिया है। यस सर। बढ़िया, ये सॉल्व क्लास में ही तो किया हुआ है, क्यों भाई? यस सर। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम थोड़ा सा और समराइज करें इस पूरे सी एंड डी फॉर्मूले को, तो सी डी फॉर्मूले का बेसिक टिप्स ही यही से चलता है कि दो चीजों को ना एक साथ जोड़ के और उसके बाद एडजस्टमेंट करना। दो चीजों को एक साथ जोड़ के और उसके बाद एडजस्टमेंट करना। दो चीजों को एक साथ जोड़ने का मतलब है कि आपके पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे, साइन या कॉस, और उन दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ऐड या सबट्रैक्ट करा जाएगा। ऐड या सबट्रैक्ट करने वाले केस में हम सीधे सी एंड डी फॉर्मूला लगा देंगे। अगर साइन ए और साइन बी दोनों जुड़ा हुआ है तो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। इन द वेरी सिमिलर वे बाकी केस में भी। अब इस पूरे जुगाड़ का, इस छोटे से जुगाड़ का जिसको कह सकते हो सी एंड डी फॉर्मूले, सी एंड डी फॉर्मूले की वैरायटीज को तुम एक एक करके देखते चलो। हर अगला क्वेश्चन अपने आप में एक नई वैरायटी लेके चल रहा है। और अब जो है मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं एक्सट्रीम एप्लीकेशन ऑफ सी एंड डी फॉर्मूला। सी एंड डी फॉर्मूला का एक्सट्रीम लेवल पे क्या एप्लीकेशन हो सकता है, ये मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। गौर करना, ये जो टेक्निक मैं यूज करने वाला हूं ये इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर टेक्निक है। इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर टेक्निक का मतलब पूरे गणित को कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपावरमेंट देने वाला एक सुपर पावरफुल टेक्निक। जब मैं गणित कह रहा हूं तो मेरा मतलब है कि पावरफुल मैथमेटिक्स थियोरेटिकल नहीं होता। थियरी और इंफॉर्मेशन गणित में होता ही नहीं है। गणित में तो स्किल होता है, स्किल। इट इज ऑल अबाउट स्किल। दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्किल ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, दैट यू आर नॉट येट अवेयर ऑफ। गौर कीजिएगा, पूरे ओलंपियाड मैथमेटिक्स में, ओलंपियाड की बात करोगे ना, ओलंपियाड का 50% यही है जो मैं भी बताने वाला हूं। 50% ऑफ ओलंपियाड प्रॉब्लम्स आर ऑल अबाउट दिस। द मेथड इज पॉपुलरली नोन एज टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम का मतलब पता है? टेलीस्कोप देखे हो? किसने टेलीस्कोप? यस सर। कौन खेला है बताओ बचपन में? वो हब्बल टेलीस्कोप से नहीं कह रहा, वो छोटा वाला अपना टेलीस्कोप जो भी है, खिलौना वाला। खेले सब लोग? हाथ उठाइए जरा तो। टेलीस्कोप किसने देखा? 3 बच्चे ने बस। अरे यार, तुम लोग खिलौना भी नहीं मिला क्या? पता नहीं यार, तुम लोग खेल बचपन में तो लॉकडाउन नहीं था, तब तो जाते होगे खिलौना लेने। टेलीस्कोप नहीं देखे यार तुम लोग? अच्छा, 9 लोग देख लिए, चलो बाकी लोग टीवी में देखे होंगे, क्यों? यस अरे असली टेलीस्कोप नहीं बोल रहा यार, नकली टेलीस्कोप बोल रहा हूँ। टेलीस्कोप का डिजाइन तुमको दिखा देता हूँ, चलो जो नहीं देखा होगा ना ऐसे फोटो में देख लेना, ठीक? असली भी देखा है सर। देखे बहुत बढ़िया, जो नहीं देखे उन्हीं को बोल रहा हूँ, जो देखे हो तो समझदार बच्चे हैं। क्योंकि टेलीस्कोप में ना एक पाइप होता है, इस पाइप में इधर की तरफ आंख लगा के देखते तुम, फिर एक और पाइप आता है और इस पाइप से, इस पाइप में फिर से लेंस लगा होता है, फिर एक पाइप आता है, ऐसे 3-4 ठो पाइप रहता है ना? इसी में से देखते हैं, ऐसे करके इसको आगे आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। मैं इस वाले टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ। देखा ये, दिस वेरी पॉपुलर टेलीस्कोप है कि नहीं, है ना? ये एक बार स्कूल में प्रोजेक्ट भी था। क्या बोल रहे हैं? ये एक बार स्कूल में प्रोजेक्ट भी था जब छोटे थे। बिल्कुल। तो मैं इस टेलीस्कोप से कोई बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं करने वाला। इस टेलीस्कोप के डिजाइन को एज ए इंस्पिरेशन लेके मैथ के एक सवाल की पूरी कहानी तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूं, राइट? सो आई जस्ट वांट टू ओपन अप अ वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम बाय यूजिंग और गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस टेलीस्कोप। अगर तुम इस टेलीस्कोप को ध्यान से देखोगे तो इस टेलीस्कोप में बहुत छोटे पाइप्स लगे हुए हैं, डिफरेंट पाइप्स। कितने पाइप है इस वाले टेलीस्कोप में? 1 2 3 4, है ना? ऐसे और भी पाइप लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी पाइप लगेगा ना, उस पाइप के लगने का, फिट होने का केवल एक कंडीशन है। या तो वो पाइप सबसे आगे से फिट होगा, मतलब फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पाइप साइड से, या तो वाइडेस्ट पॉसिबल साइड से, है कि नहीं? अगर सबसे मोटे वाले साइड में तुम कोई पाइप फिट करना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस मोटे वाला जो पाइप है उसके डायमीटर को जस्ट फिट करता हुआ एक और डायमीटर चाहिए होगा, है कि नहीं? बोलिए। यस सर। और जो सबसे छोटा वाला, सबसे आगे वाला है, उससे जस्ट बड़ा वाला चाहिए होगा अगर तुम इधर से फिट करना चाहते हो। नहीं, उससे भी छोटा वाला चाहिए होगा, मैं गलती बोल दिया।
अगर ऐसा तुम सेट करके और टर्म ले आओ तो मैं इसी में फिट करते जाऊंगा। इन सारे टर्म की मजेदारी क्या है मालूम है? जब जी में आए इस पूरे टेलीस्कोप को ऐसे करके ठक से दबाओ और ये टेलीस्कोप एकदम छोटा हो जाएगा। इतना बड़ा टेलीस्कोप था पहले, दबाए और ये इतना छोटा हो गया, है कि नहीं? यस सर। दैट्स द ब्यूटी। एग्जैक्टली ऐसे कुछ करने की सोच रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे कुछ करने की सोच रहा हूँ। क्या जो ये पाइप लगे हुए हैं इनको मैं टर्म कह दूं, एक सीरीज लिखूं। सीरीज का मतलब होता है बड़े सारे टर्म जोड़े गए हैं। उसमें मान लो पहला वाला टर्म है T1, दूसरा वाला टर्म है T2, तीसरा वाला टर्म है T3, चौथा वाला टर्म है T4, ऐसा पांचवा वाला टर्म है T5, सब जोड़े हुए हैं। अगर मैं इस T1 पहले वाले टर्म को इस पाइप की तरह एज्यूम कर लूं, दूसरे को दूसरा पाइप, तीसरे को तीसरा पाइप, चौथे को चौथा पाइप, पांचवे को पांचवा पाइप, और ऐसा कुछ सेटिंग बना दूं कि पहला वाला जो T1 है ना इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट माइनस दूसरा पार्ट, A1 माइनस B1। दूसरे वाले T2 में भी दो पार्ट है, B1 माइनस C1। तीसरे वाले में भी दो पार्ट हैं, C1 माइनस D1। चौथे वाले में भी दो पार्ट हैं, D1 माइनस E1। पांचवे में भी दो पार्ट हैं, E1 माइनस F1। अब देखिए सुंदरता जरा ध्यान से देखिएगा। इसका पहले वाले पाइपवा का जो ये मोटका पाइप है, इसका जो आखिरी वाला पार्ट है उसको मैं B1 कह रहा हूँ, और जो भी इसका वाला आखिरी पार्ट है वो अगले वाले का शुरुआती पार्ट है। दिख रहा है तुमको? ये दोनों मैच कर रहा है। यही तो टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप तभी तो बना है कि नहीं? ये इससे मैच करेगा तभी ना टेलीस्कोप फिट होगा। यस सर। अगर ऐसा हो गया किसी इक्वेशन में, किसी सम में, किसी क्वेश्चन में, तो तुम जबरदस्त तरीके से टेलीस्कोप बना चुके हो। अब मजे की बात यह है कि टेलीस्कोप अगर बनाया है तो तुम तो फिट करना जानते ही हो। कोई इसको जोड़ने के लिए कहेगा तो तुम कहोगे हम बेवकूफ है, दिख रहा है तुमको? आई B1 B1 से गया, आई C1 C1 से गया, आई D1 D1 से गया, E1 E1 से गया, क्या आया? इतना बड़ा काहे लिखे हो? A1 माइनस F1 लिखो ना। ये अल्टीमेटली क्या है मालूम है? इस वाले सीरीज का सबसे मोटे वाले पाइप का शुरुआत और सबसे पतले वाले पाइप का अंत। टेक्निकली टेलीस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यही है। अब समझदारी ये है कि अगर ऐसा ही लिखा गया होगा तब तो सब बल्ले बल्ले हैं, सब बहादुर बन जाएंगे, सब बादशाह, कोई दिक्कत नहीं। कटना तो सबको आता है, काट के सब गायब हो गया। मजे की बात यह है कि अगर टेलीस्कोप नहीं बन रहा होगा तो टेलीस्कोप कैसे बनाओगे? अगर एक सीरीज में टेलीस्कोप नहीं बन रहा तो टेलीस्कोप कैसे बनाएंगे? ये चैलेंज है, यही है पूरी स्किल। इस स्किल को आगे चल के एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस सीरीज, वहां पे डिटेल में मेथड ऑफ डिफरेंस के नाम से पढ़ना है, और वहां फिर इसकी बड़ी सारी एग्जांपल नजर आएंगे, 10 20 30 40 50। लेकिन उनमें से एक एग्जांपल और जो वहां भी नजर आएगा, वहां भी प्रूफ करोगे, वो यहाँ के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं उसको यही लाना चाहता हूँ। और वो क्या है, सुनोगे ध्यान से। अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि साइन 1 डिग्री को, साइन 2 डिग्री को, साइन 3 डिग्री को, साइन 4 डिग्री को, ऐसे ही साइन लेटेस्ट से 90 डिग्री को जोड़ करके क्या आएगा बताइए? बवाल है भाई, बवाल है। आप परेशान हो सकते हैं लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मतलब समझे हो? यस सर। अब इस तरीके की सीरीज पूरा ये कैसे निकाला जाए? हाउ टू गेट दिस सम, फाइंड द सम, ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है मेरा। फाइंड सम, दिस इज माय क्वेश्चन एंड आई वांट टू डिस्कस इट। अच्छी बात यह है कि मैं इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। जो टेक्निक यूज करूंगा, जो जुगाड़ यूज करूंगा, उसको जनरलाइज करके जनरल रिजल्ट आपके पैकेज में दो जगह दिए गए हैं। साइन के पूरे सीरीज और कॉस के पूरे सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला तुम्हारे पैकेज में दिया गया है। आई वांट यू ऑल टू पिक एंड रीड दैट। उसको अभी नोट करके अच्छे जगह से लिख लीजिएगा। अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से फॉर्मूला ढूंढ के निकालिए। पैकेज में कहां है मैं बताना चाहता हूं। आपके पैकेज में जगह फॉर्मूला लिखा गया है, साइन ए प्लस बी, या ए प्लस डी बोला होगा, प्लस साइन ए प्लस 2d या 2b बोला होगा। ऐसे साइन ए प्लस n-1 इंटू बी। अरे क्या बोल दिया मैंने, थोड़ा सा n-1 इंटू बी। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये इसका एंगल ए है, इसके ये एंगल्स आर इन एपी। अगर देखोगे ना, एंगल्स आर इन एपी, कैन यू सी दैट? इसमें बी जोड़ गया, बी कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस, एंगल का कांस्टेंट डिफरेंस बी है। अगला एंगल बी बढ़ गया, उसके अगले वाले में बी और एंगल बढ़ गया, उसके अगले। इस केस में क्या है? इस केस में क्या बढ़ा है? 1 डिग्री है कि नहीं? है ना? सब एंगल 1 डिग्री बढ़ते जा रहा है ना। उसके आगे वाले में, अगले वाले में 5 डिग्री, इसके अगले वाले में 6 डिग्री बढ़ते जा रहा है ना। बोलो ना। यस सर। ये इसी सीरीज का इसी वाले फॉर्मूले को यूज कराया सकता है इस क्वेश्चन में। अब तुम पैकेज ढूंढे कि पैकेज हमें ढूंढवाएंगे? बोलो किसी को मिला फॉर्मूला कि नहीं मिला? जिसके पास पैकेज होगा वही तो ढूंढ पाएगा। ढूंढो जल्दी से, बताओ ये फॉर्मूला कहां दिखा है तुमको, जल्दी बोलो। सर देखते हैं। हां सर देखते हैं, एक मिनट। देखो सब लोग देखो। और इस फॉर्मूले को सब लोगों को नोट भी करना है। एक काम करो ना, इसको भेज दो ना, ग्रुप पे भेज दो ना, फॉर्मूले का फोटो खींच के धीरे से, है ना? बाकी लोग पैकेज ढूंढ नहीं पाएंगे, भेज दोगे तो शायद लिख लें। ठीक है, मिला कि नहीं मिला पहले ये देख लो। बाबा उसका ना आपने क्या बोल रहे हो? क्या लिखा होना चाहिए? हाँ क्या फिर बोलो। तो क्या लिखा होना चाहिए उसमें? थोड़ा आपने किया था पैकेज में। साइन वाला और ऐसे ही कॉस वाला, कॉस ए प्लस डी, कॉस ए प्लस 2d, कॉस ए प्लस 3d। इसको सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिखा होगा कहीं, सिग्मा। तो 15 पेज पर है।
यस सर 50 नंबर पेज पे है 5050 15 15 तो सबको भेज देना, ग्रुप पे भेज देना, सब देख लेंगे, पेज नंबर लिख देना उसका, है ना। सबको नोट करना है फार्मूला भाई, 2 पावरफुल फार्मूले हैं, सबको नोट करने हैं इसको, ठीक है। फार्मूला आया कैसे ये बताइए जरा, कोई एक बोल दो तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एक तो लिख देता हूँ, शायद लोग यहाँ से। हाँ क्या बोल रहे हैं? समेशन n to r is equal to 1। एक मिनट मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, ठीक है। sin a प्लस r minus 1 बार r minus 1 बार इनटू b, ठीक है। ये एक्चुअली sin a plus b, sin a plus 2b, sin a plus 3b, sin a plus n minus 1 into b here, the same series that I just wrote. Yes, the same thing is what is written here. मैं इसी को यहाँ लिख भी सकता हूँ, इसी को यहाँ भी लिख सकता हूँ, ऐसे एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। इसी को सिग्मा फॉर्म में लिखा गया है। और ये क्या बनता है बताओ तो? sin ब्रैकेट में a plus n minus 1 अपॉन में 2b, a plus n minus 1 होल, सर n minus 1 के नीचे n minus 1 वाले में, ठीक है। n minus 1 by 2 into b ब्रैकेट क्लोज, sin nb डिवाइड बाय 2, nb के डिवीजन में 2 अपॉन में sin b by 2, sin b by 2। यस सर। अब ये सम आता कैसे है, ये एक चैलेंज है, और ये सम कैसे आता है ये प्रूफ कराया जा सकता है। और इनफैक्ट इसका जो फाउंडेशन है, मैं इस फार्मूले को नहीं यूज करने वाला, तुमको फार्मूला दिखाना चाहता हूं कि तुम फार्मूला भी रट लोगे ना तो बहुत अच्छे से काम कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर रिजल्ट एग्जिस्ट फॉर कॉस एंड आई कैन ऐड अ होमवर्क टैग हियर, होमवर्क टैग यहां पे कर सकता हूं, राइट फॉर cos के लिए लिख लेना, ठीक है। इट्स इन पैकेज, प्लीज डू राइट इट। आई एम बैक टू माय प्रॉब्लम एंड माय प्रॉब्लम वाज दिस, ओके माय डियर, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूं, एक जबरदस्त जुगाड़ करने वाला हूं, और उस जबरदस्त जुगाड़ के पीछे एक जबरदस्त रीजन है, रीजन की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे sin a, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री में एक बहुत छोटा सा पैटर्न नजर आ रहा है। इन सब में अगला एंगल पिछले एंगल में 1 डिग्री जोड़ करके मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलिए। यस सर। एक काम करना चाहता हूं, इस sin 1 डिग्री को sin हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूं। आप कहोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? मेरे पास एक बेहतरीन रीजन है, लेकिन वो रीजन मैं तब बताऊंगा जब ये मेथड काम करने लग जाएगा। I just want to write sin 1 degree and I have done it. मैंने sin 1 डिग्री लिखने का प्रयास करना था, मैंने sin 1 डिग्री लिख दिया है। आप ये मत करना sin 1 डिग्री को इतना बड़ा क्यों कर दिए हो और मुश्किल बना दिए हो, इतना आसान तो था वो। हम कहेंगे रुको, अब मुझे sin a sin b का एक रिजल्ट याद आ रहा है, तुमको याद आ रहा होगा नहीं याद आ रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बेहतरीन रिजल्ट तुमको याद कराना चाहता हूँ। sin a sin b का रिजल्ट तुमको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। cos a minus b रखते हो तो cos a cos b अब प्लस sin a sin b हो जाता है, cos a minus b cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, और इसमें से घटा दो cos a प्लस b को, ये क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। जब घटाओगे तो 2 sin a sin b आ जाएगा होल बाय 2। कहिए जनाब, क्या ये सत्य वचन है? यस सर, सत्य। ये सत्य वचन है कि नहीं बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए। यस सर। अरे ये सही फॉर्मूला है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, अब एक सवाल जो मैं कब से बोले जा रहा था कि क्यों मैं sin हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका जवाब मैंने राइट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करी है। क्योंकि जब मेरे पास दो टर्म sin 1 डिग्री sin हाफ डिग्री यहां दिखा तो मैं इसको स्प्लिट कर पाऊंगा। ये एक्चुअली sin 1 डिग्री ही है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में sin 1 डिग्री है, राइट हैंड साइड में ये दो चीजें sin 1/2 मिल गया। अगर ऐसा मिल जाता तो मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं, इसको फाड़ सकता हूं, चीर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, जो भी समझ लो। तो जब इसकी चीर फाड़ करी जाएगी, मतलब इट्स ब्रेकन इनटू 2 पीसेस, देन यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग द टेलीस्कोपिक सम। क्योंकि जब से ये दो पीसेस में ब्रेक नहीं होगा, हम कैसे दूसरे वाले पार्ट को अगले वाले पार्ट से कैंसिल करेंगे? लुक एट आइडिया, क्या आइडिया था? हर टर्म दो पार्ट में ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होने का तरीका इससे बढ़िया कुछ नहीं था, इसलिए मैंने sin हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक सवाल और आएगा, sin हाफ से क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, sin 2 से क्यों नहीं कर लिए? इसका भी जवाब बढ़िया है। sin हाफ से मल्टीप्लाई करने से ये जो स्प्लिटिंग है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल करने लायक बनेगा। क्यों बनेगा जरा देखोगे तब पता चलेगा। सुनो, अब तुम मुझे sin 1 डिग्री को खोल खाल के अच्छे से लिख करके बताना, बाबा जी 2 से कर देने दोगे मल्टीप्लाई? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1/2 sin हाफ डिग्री ब्रैकेट में 2 sin 1 डिग्री sin 1/2, 2 sin 1 डिग्री मतलब a की जगह 1 रखना है, b की जगह 1/2 रखना है, a की जगह 1, b की जगह 1/2 रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताइए? cos 1/2, 1 - 1/2 यही होता है, माइनस cos 1 + 1/2 3/2, बोलिए ना। यस सर। अगर मैं यही कहानी sin 2 डिग्री के लिए करूंगा तो जहां पे a है वहां पे 2 डिग्री आ जाएगा, कहिए? यस सर। भाई देखिए, यस खाली एक ही आदमी बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे, हम इसको नो ही मानेंगे। फिर बताइए ये चीज समझे कि हम दोबारा फिर से इसमें कहानी करें? समझ गए। थोड़ी गैप दे दो, थोड़ा समझ में आया।
2 साइन 2 डिग्री इंटू साइन हाफ डिग्री। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो साइन 2 साइन हाफ से मल्टीप्लाई किया है और 2 साइन हाफ से डिवाइड किया है। अब तुमको 2 साइन ए साइन बी, ए की वैल्यू इसी वाले फार्मूला में 2 दिख रहा है भैया, इसको देखो, दोनों को देखोगे तब ना दिखेगा, देखेंगे नहीं, आंख बंद किए हुए हैं एकदम से, आंख बंद है, अब दिखा के दिखाओ जरा, वैसे काम चलेगा? दिख गया ये चीज कि नहीं दिख गया सबको, बताइए। ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। अगर इस फार्मूले से कहें तो ये 1/2 साइन हाफ डिग्री के साथ जो बनेगा बच्चों, वो बनेगा cos 2 minus 1/2 cos 3/2 minus cos 5/2. These are all in degrees. My dear, now a very organized pattern is visible, I believe. अगर तुमको नहीं दिख रहा तो देखने की कोशिश करना। अगर मैं सिमिलर तरीके से साइन 3 डिग्री की बात करूंगा तो वो बन जाएगा 1/2 साइन हाफ डिग्री ब्रैकेट में sin 5/2 डिग्री minus sin 7/2 डिग्री। Is that right? बोलिए। Yes, sir. अगर मैं इसी तरीके से sin 90 डिग्री की बात करूंगा तो ये क्या होगा 1/2 sin हाफ, तो इसमें भी आएगा, और 90 में से 1/2 जाएगा, 90 में से 1/2 जाता है तो कितना आता है बताओगे? 90 minus 1/2, 180 में से एक जाएगा, 179/2 sin 179 डिग्री by 2 और माइनस साइन 181 डिग्री बाई 2। इज इट विजिबल? बोलिए, सबको ये दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे बड़े सारे इक्वेशन आ गए हैं। कितने इक्वेशन कायदे से मिले मालूम? 1 2 3 4 से लेकर 90 तक इक्वेशन बने हैं। एडिंग ऑल ऑफ देम, एडिंग अबव इक्वेशंस, सबको एक साथ जोड़ता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री से चलते चलते लास्ट में साइन 90 डिग्री। राइट हैंड साइड में सब में 2 साइन हाफ डिग्री तो कॉमन है, सब में कॉमन दिख रहा है, बोलिए। Yes, sir. कॉमन बाहर कर दिया। अब एक एक वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए, मजा आ जाएगा, बस देखिएगा। सब ब्रैकेट में लिखूंगा, पहला वाला आएगा cos 1/2 माइनस cos 3/2, सब डिग्री है यार, हाँ। अगला वाला ब्रैकेट cos 3/2 माइनस cos 5/2, बोले। ऐसे अगला वाला ऐसे लास्ट वाला लिखिएगा cos 179/2 माइनस cos 181/2, यही आएगा। गौर कीजिएगा, cos 3/2 से कट गया, cos 5/2 इसके अगले से कट जाएगा, सब कट जाएगा। इसका ये भाई को कोई नहीं काटने वाला बचा है, ये बच जाएगा, ये पूरा बचागा। ये पूरा बचा है तो इसी को बचना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले वाला इसको काट देगा। दिख रहा है तुमको? बोलो। Yes, sir. और आ गई दिल खुश कर देने वाली कहानी। दिल खुश कर देने वाली कहानी आ गई, और दिल खुश कर देने वाली कहानी क्या आ गई? 1/2 साइन हाफ डिग्री। ओ, मैंने cos की जगह साइन करना था, तो बच्चा बोल भी रहा था, मैं देखा ही नहीं। साइन रहेगा ना, ये साइन पूरा रहेगा ना भाई, साइन है ना यार, इधर से साइन में आ रहा है ना? नहीं सही तो बोल रहा हूँ मैं, इधर से गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना? यस सर। ऊपर कॉस आना था, इधर से गड़बड़ कर दिया, इधर से कॉस, ये सही था, कॉस ठीक है, ये सही था। यहाँ से ये सही था, यहीं से गड़बड़ हो गया, ये कॉस है, ठीक है, ध्यान देना, ये कॉस है। मतलब सही लिख लोगे ना तुम लोग कि मुझे लिखना पड़ेगा हटा के? बताओ, लिख देना कॉस, ठीक है। यहाँ भी लिखने का मन करे तो बताओ, लिख देंगे, क्या करना, कॉस। बढ़िया है। तो ये सारे सीरीज के साथ दिस इज द सर्वाइविंग टर्म, एंड फाइनली आई एम एंडिंग विद cos 1/2 डिग्री माइनस cos 179 डिग्री बाई 2। गौर कीजिए, मुझे फिर से cos t माइनस cos d फार्मूला याद आ गया, और फिर से मैं cos t माइनस cos d फार्मूला लगा देता हूँ। 1/2 sin 1 डिग्री तो रहेगा, 1/2 डिग्री तो रहेगा ही। cos t माइनस cos d के लिए फार्मूला बोलेंगे जरा? तो 181/2 ना? Yes, sir. क्या बोल रहे हो? तो 179 को 181/2 आएगा। अरे ये बचा है, सही 181, ठीक है 181 वाला बचा है, सही कह रहा है, 181/2 वाला बचा है। cos 1/2 माइनस cos 181/2, cos t माइनस cos d लगाइएगा तो cos t माइनस cos d के लिए फार्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2। 1 प्लस 181 कितना होता है? 182/2, और sin d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2, c माइनस d नहीं, d माइनस c, तो 180 90 डिग्री। नहीं समझे? बोलो ना, यही होता है भाई, ये होता है। तुम लगाओ तो सही अच्छे से। तो ये sin 90 तो 1 ही हो गया, sin 90 डिग्री तो 1 ही हो गया, और ये 91 डिग्री बन गया है। आई बिलीव दिस इज 91 डिग्री। सो माय फाइनल आंसर इज माइनस, बता दीजिए सर। जैसे 1/2 पूरा a ले लिया तो 1/2 प्लस 181/2 डिवाइड बाय पूरा 2 नहीं करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हो सर? जैसे -2 sin a प्लस b/2 आइडेंटिटी। सर यहाँ पे a पूरा 1/2 है और b पूरा 181/2 है, तो 1/2 प्लस 181/2 होल डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा? हाँ करिए। तो
यहाँ पे सिर्फ 182/2 नहीं लिखता, a प्लस b लिखता है, तो सिंपल। अच्छा 91/2 बन जाएगा सर ना, यस सर, 91/2 बन जाएगा, सही बोल रहा है ये। और ये sin 45 डिग्री, यस सर। तो sin 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है। तो अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, ये 2 तो 2 से कट चुका था, ये वाला 2 तो 2 से कट चुका था ना, तो तुम्हारा बन जाएगा -1/√2 sin 91/2 और sin 1/2। सही 2 कहाँ से आया? 182/2 तक तो समझ आ गया, उसके बाद 2 और कहाँ से डिवाइड हुआ? अरे ये a है ये b है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 182/2, तो इन दोनों का सम ही हो गया, और होल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना हम लोग, ओके सर। है ना। तो ये बाई 4 बन जाएगा, ये बाई 4 बन जाएगा, 2 नहीं बाई 4 बनेगा, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 182/2, इन दोनों का सम ही हो गया, a प्लस b ही हो गया 182/2, और बाई 2 और करते हैं तो 182/4 करना पड़ेगा हम लोग, है ना। तो अगर तुम इस पूरे प्रोसीजर को ध्यान से देखो तो यहाँ जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन एकदम से बड़े से लेकर के सीधे छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। ब्यूटी यहाँ एक ही चीज की है, किस चीज की मालूम है, cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d स्मार्टली यूज हो रहा है, तुमको दिख रहा है ये चीज, बोलो बोलो। यस सर। सर जो ये शुरू में हमने सारा स्टेप समझ आ गया, जो ये कन्वर्ट किया है ना आपने, वो एक बार वापस बता दो। जैसे sin 1 डिग्री को आपने 1/2 sin 1/2 डिग्री लिखा, इसमें कुछ समझने के लिए क्या है यार, बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये बताओगे तो मैं और समझा दूंगा, लेकिन ये नहीं बताओगे तो दिक्कत है। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया है। सर जब साइन को कोस में कन्वर्ट किया, ये तो आ गया sin 1 डिग्री को, ये जो ये 1/2 जो बिल्कुल पहला स्टेप है वो कन्वर्शन का नहीं समझ। थोड़ा अच्छे से बोलो यार, सुनाई भी नहीं दे पा रहा है, और मैं किस चीज सर पे जो ये बिल्कुल पहला स्टेप है ना, समझ में आ गया, ये मैं एक टिक करते चलो, तुम बताते चलना, ये ओके है। तो बस यही नहीं समझ आया पहला स्टेप, बाकी तो सारा समझ आ बस गया ठीक है, कन्वर्शन। एक मिनट सुनो भाई, इसमें समझना कहाँ है, 2 sin 1/2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है, 2 sin 1/2 से डिवाइड किया, ये देखो 2 sin 1/2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 sin 1/2 से डिवाइड किया, बस इतना ही तो किया है मैंने, है कि नहीं। असल में तो sin 1 sin 1 नहीं लिखा हुआ है, बस खाली 2 sin 1/2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, बस, है कि नहीं। और सारे जादूगरी की शुरुआत यही से होती है। अब सवाल ये अगर हो कि इसी से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो इसका जवाब कुछ है नहीं, इससे मल्टीप्लाई इसलिए किए ताकि ये टूट टूट के स्प्लिटिंग शुरू हो जाए, और स्प्लिटिंग शुरू होकर एकदम से सवाल में आग लग जाए, एकदम से सब एक दूसरे को काट कुटा दें। यही पूरे सवाल का तलवार है, दिस इज द एसेट ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसा कह सकते हो, तलवार यही है। तलवार का मतलब क्या मालूम है, तुम्हारे यहाँ ये 90 लोग खड़े हैं, तुम क्या कर रहे हो मालूम है, कि 2 sin 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हर आदमी को एक तलवार दे रहे हो, तलवार देके कह रहे हो भैया 2 पार्ट में काट दो, खुद को काट लो। वो 2 पार्ट में इससे कट रहा है कि ये इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो अगले को काटने चल दिया है, फिर वो अपने अगले को काट दे रहा है, तो सब एक दूसरे को काट के गिरा दे रहे हैं। बच रहे हैं एक तो शुरू वाले cos 1/2 और एक तो बचे हैं लास्ट वाले cos 181 डिग्री बाई 2, ये 2 लोग बचे हैं, इनको अलग से जोड़ लिया है, काम खत्म हो गया, यही तो पूरा सवाल है। स्प्लिटिंग के लिए साइन हाफ से मल्टीप्लाई किया इन सबको। एग्जैक्टली, साइन हाफ से मल्टीप्लाई कर देने से ही स्प्लिटिंग शुरू हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट लर्निंग यू कैन डू, राइट। सर sin 90 वाला एक और बार समझा दो सर। कौन सा sin 90 वाला 179/2 कैसे? सर sin 90। अरे यार देखो ये क्या हो रहा है, जो अगर सर एक मिनट, अरे एक मिनट मैं समझ गया, जब एंगल 2 रख रहे हो तो b तो 1/2 ही है, ठीक है, तो जो भी एंगल है a की जगह 90 रखोगे इसी में, और उसमें से 1/2 घटाओगे तो 90 - 1/2 करो, देखो कितना आता है, बताओ। 179/2। अच्छा, और 90 + 1/2 करो, देखो कितना आता है, बताओ। सर 181/2। वही तो लिखे हैं, ओके ठीक है। एक काम करते हैं जबरदस्त तरीके से इसी क्वेश्चन का एक दूसरा भाई तुम खुद सॉल्व करो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूं और सीरीज भी बदल देता हूं, तुम सोचो कैसे स्प्लिटिंग होगा। फाइंड, सर ये नोट करना है, नोट नहीं किया। फाइंड द सम, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं, जो लोग नोट कर, अच्छा नोट कर लो, तब तक सब लोग नोट नहीं किया गया अभी तक, चलो नोट करो सब लोग, तुम लोग नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन डालूंगा, स्क्रीन को मैं पॉज कर देता हूं, ठीक है, दिख रहा है ना तुम लोगों को। यस सर। फाइंड द सम, मैं पूछ रहा हूं cos 2 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 6 डिग्री, 8 डिग्री, so on so forth, cos 90 डिग्री। ठीक है, तो इफ यू विश हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड द सम cos 2 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 8 डिग्री, cos 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल्स है ना, 2 डिग्री के बाद 4 डिग्री, 4 डिग्री के बाद 6 डिग्री, 6 डिग्री के बाद 8 डिग्री, एंगल में 2 डिग्री का गैप है, और ये जो भी गैप है ना, इसी का आधा कर दीजिए, 2/2 कर दीजिए, ये 1 आ गया ना, 1 डिग्री, तो इसी sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, इनफैक्ट 2 sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड करना है, ठीक है। इसी से सारी जादूगरी होगी। दिस यू कैन रिमेंबर, राइट, दिस यू कैन रिमेंबर। 2 sin 1 डिग्री, ध्यान से देना, इसमें एक एक डिग्री बढ़ रहा था, कैन यू सी, एक एक डिग्री का चेंज हो रहा था। तो 1 डिग्री का आधा कर दिया, हाफ कर दिया, 1/2 डिग्री आ गया, और 1/2 डिग्री का साइन ले लिया, 2 sin हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। वही काम यहां भी करना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस खाली गैप ऑफ द एंगल देखिए, एंगल का गैप देखिए, 2 डिग्री का चल रहा था, 2 का आधा करेंगे, 1 डिग्री आएगा, और उसका साइन ले लेंगे, 2 sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्लियर है कहानी? साइन से ही करें या फिर cos से भी करें? साइन से ही करना है, कॉस से करने से आप परेशानी में पड़ जाएंगे। करके देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सारा प्रयोग यही क्लास में मत करो। तुम्हारी मर्जी तुम साइन से करो, तुम्हारी मर्जी तुम कॉस से करो, तुम्हारा मर्जी तुम खाली 2 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा मर्जी 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज ओपन टू योर कैलकुलेशन, डोंट माइंड। बट मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि स्प्लिटिंग शुरू होगी जब एंगल का जो कॉमन गैप है एंगल का, उसका आधा लिया जाएगा, और उसके भी 2 sin दैट डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द लॉजिक। यस, यू कैन मूव अहेड। सर अगर 4 डिग्री का गैप होता तो 2 4 डिग्री, यस, अगर 4 डिग्री का गैप होता तो 4 का आधा करते 2 डिग्री से, और 2 cos 2 डिग्री से मल्टीप्लाई करते, 2 sin 2 डिग्री से मल्टीप्लाई करते। अगर 5 डिग्री का गैप होता तो 5/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करते, और वो भी 2 sin 5/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। मेरा मतलब समझ गया है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई अननेसेसरली इसमें दिमाग लगा रहा है ना कि क्यों 2 डिग्री आधा से ही मल्टीप्लाई करने से स्प्लिटिंग हो रही है, तो वो मतलब अननेसेसरली नहीं कहूंगा उसको मैं, वो बड़ा नेसेसिटी वाला काम कर रहा है, लेकिन बस खाली वो थोड़ा सा गलत टाइमिंग उसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो जो काम करेगा ना, उसको फिर एंड रिजल्ट कहां पहुंचेगा मालूम है? वो मेथड ऑफ डिफरेंस के एकदम कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंचेगा। मेथड डिफरेंस आगे पढ़ना ही है, तो वही कंक्लूजन करना ना, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें भाई, है कि नहीं? उसी पे रिसर्च करके मेथड डिफरेंस पूरा सीख लोगे अभी, तो उसमें वो दिखाया जाएगा क्यों 1/2 से ही मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है। d/2 ऐसे लिख सकते हो, साइन अगर कॉमन डिफरेंस एंगल का डिफरेंस d है तो 2 sin d/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? नोट करके लिख देना, राइट, लिख लेना। if in the series of, नोट करिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, if in the similar series of sine or cosine, नोट कर रहे हैं सब लोग? Yes, sir. if in the similar series of sine or cosine the common difference of the angle is capital D, then the splitting can be achieved by multiplying and dividing the whole equation by, multiplying and dividing each term by 2 sin d/2, 2 sin ब्रैकेट में एंगल d/2, ठीक है, राइट? क्लियर? एक बार रिपीट कर दो। 2 sin d/2, अब मैं रिपीट करूंगा, लैंग्वेज पूरा बदल जाएगा, तो आई वांट समवन एल्स टू रिपीट, क्योंकि वही लैंग्वेज लिखो, नहीं तो आधा कुछ और लिखोगे, आधा कुछ और लिख लोगे, फायदा नहीं है कोई। बता दो भाई, कोई बता दो, एक और क्वेश्चन तब तक बनाता हूं, बता दो, कोई बोलो भाई। Yes, sir. If the similar series of sine and cosine, the common difference of angle is d, then splitting can be achieved by multiplying or dividing each term by 2 sin d/2. बिल्कुल सही, एकदम सही, यही एग्जाम, बिल्कुल। सो अगर अगले सीरीज में देखो तो मैंने कॉमन डिफरेंसेस 1 के बाद 3 डिग्री, 3 के बाद 5 डिग्री, 5 के बाद 7 डिग्री से लेकर के 89 तक चल रहा हूं। ये एक साइन की सीरीज और बनाई मैंने, जो तुमको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, और एक कॉस वाला सीरीज तो तुम्हारे सामने है ही है। जरा अच्छे से कोशिश करना, बढ़िया से एकदम से दिमाग लगा करना, और पूरा प्रोसेस अगर तुमने सही से अडॉप्ट कर लिया ना, भयंकर से चीज सीख चुके हो, बहुत बड़ी चीज सीख चुके हो, और उस चीज को अप्लाई करने के लिए तुमको कोई स्पेशल कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तुम थोड़ी ही देर में पूरे ट्रैक पे आ जाओगे, ट्रैक पे आते ही दौड़ लगा दोगे, दौड़ लगाते क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। जल्दी से करिए इसको, और करके अपना आंसर पर्सनल चैट पे भेजिएगा, कोई ऐसे पब्लिकली चिल्ला के नहीं बोलेगा मेरा ये आ गया, मेरा आ गया। कैलकुलेशन जो भी गलत करेगा मामला फंसेगा, कैलकुलेशन एरर अवॉइड करिएगा, फार्मूला प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फार्मूले में कंफ्यूजन है, ट्राई टू डिराइव इट हियर एंड हियर ओनली, राइट? फार्मूला ड्राइव कर लीजिए ताकि गलती होने के चांसेस ना रहे। आप फार्मूला नोट करके एक जगह लिख भी सकते हैं, ठीक है? सब लोग कर रहे हैं ना? जल्दी करिए, दोनों क्वेश्चन करना है, लेकिन पहले कॉस वाला करके जल्दी दीजिए आंसर। सबसे पहले आंसर देने वाले, सबसे पहले सही आंसर देने वाले बच्चे को क्विज में 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। सर एक बार स्क्रीन फिर से शेयर कर दो, ब्लैक हो गई स्क्रीन। यस सर।
डिस्कस करें बच्चों? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। cos 2 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 6 डिग्री से लेके cos 90 डिग्री तक का ये सीरीज। cos 2 डिग्री के एडजस्टमेंट के लिए मैंने सीधे से एक छोटा सा टिप्स दिया था कि cos 2 डिग्री को 1/2 sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई 2 sin 1 डिग्री cos 2 डिग्री से। अब मुझे एक फॉर्मूला देखना चाहिए जिसमें 2 sin A cos B नजर आए। 2 sin A cos B के लिए कोई फॉर्मूला बढ़िया सा चाहिए मुझे। 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, ये बेसिकली साइन ऑफ A प्लस B, sin A cos B प्लस cos A sin B माइनस साइन ऑफ A माइनस B का ही तो फॉर्मूला है। गौर कीजिएगा, अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस देखें तो मैं चाहता था कि हर टर्म में स्प्लिटिंग हो और बीच में एक माइनस साइन लगे। इस 2 sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करने से ये माइनस साइन इंश्योर हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वाज हैपनिंग इन केस ऑफ द अदर साइन सीरीज। जब sin A sin B आ रहा था वहां भी माइनस आ गया था। ये ब्यूटी है sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करने का। अगर यहीं पे cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई करते तो अगर ये cos 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करते तो तुम्हारा cos 1 cos 2 डिग्री आता और वो cos A cos B के लिए फॉर्मूला होता है cos A minus B प्लस cos A plus B। माय डियर cos A minus B प्लस लग जाता तो कटते कैसे? सर यहाँ पे cos A डॉट sin B की भी लगा सकते हैं ना आइडेंटिटी। क्या बोल रहा है? हम सुन ही नहीं पाए क्या बोल रहा है। सर यहाँ पे आपने sin A अरे और डॉट B का नाम बदलने में क्या आता है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। A का नाम तुम भी बदल दिए, B का नाम A कर दिए तो क्या बड़ा कमाल कर दिया? कुछ नहीं कर सकते, उसमें क्या दिक्कत है ना? बस सही तरीके से करिएगा। बोलिए, बात सही है? यस बढ़िया। अब मैं 2 sin 1 डिग्री मतलब A के जगह 1 और B की जगह 2 रखूंगा। अब मेरा ये जो पूरा फॉर्मूला है ये बन जाएगा 1/2 sin 1 डिग्री मल्टीप्लाई होगा sin A प्लस B sin 1 और 2 sin 3 डिग्री माइनस sin A माइनस B। एक में से 2 जाएगा ना तो E माइनस 1 डिग्री आएगा। कहिए ठीक है, आगे बढ़िए। cos 4, अरे यार क्यों ऊपर नीचे चला जा रहा है? यूजिंग द सेम स्टोरी फॉर cos 4 डिग्री sin 2 sin 1 डिग्री। यहां तक तो सब कुछ एकदम सेम रहेगा। यहाँ 2 sin 1 डिग्री तो आएगा और cos 4 डिग्री आ जाएगा तो B की जगह 4 हो जाएगा तो 4 1 5 sin 5 डिग्री और माइनस क्या जाएगा sin -3 डिग्री। सही बोल रहा हूँ मैं? बोल देना। सर क्या बोल रहा हूँ? सर आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। 2 sin A cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B आएगा। ओके, प्लस sin A माइनस B लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए, यहाँ पे प्लस लग जाना चाहिए तो ये माइनस पहले से आ गया ना, तो माइनस हो गया ना अब ये। यस सर, अब माइनस होगा। हाँ ठीक है, ये प्लस वाला एंगल अपने आप इधर चला गया तो ये माइनस फिर गया। अरे ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे साइन माइनस 3 आया था, बाहर कर दिए तो माइनस इधर चला गया। हम बात समझ गए कि नहीं? अगला बताइए, cos 6 डिग्री की बात कर दीजिए। 1/2 sin 1 तो उसमें भी आएगा और ये साइन के अंदर क्या एंगल बनेगा बताइए जरा। 6 1 7 sin 7 डिग्री माइनस sin 5 डिग्री। कैन यू सी दैट? इन द वेरी सिमिलर वे जब मैं cos 90 डिग्री करूंगा तो 1/2 sin 1 डिग्री तो आएगा और क्या हो रहा है, जो एंगल लिखते हैं ना उससे एक बढ़ जाता है तो 91 डिग्री sin 91 डिग्री और माइनस उससे 2 कम रह जाता है sin 89 डिग्री। यही है पूरा। व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस, ये यहां से मेरा इक्वेशन 1 शुरू हो रहा है, इक्वेशन 2 शुरू हो रहा है। व्हेन वी एडिंग ऑल देम, एडिंग above इक्वेशन, व्हेन वी ऐड मुझे मिलेगा cos 2 डिग्री प्लस cos 4 डिग्री प्लस so on so forth cos 90 degrees and this is going to be 1/2 sin 1 डिग्री। तो एज अ गेस्चर यहाँ आ जाएगा और ऊपर जो पूरी सीरीज लिखी है वो सब एक दूसरे को काटना शुरू करेंगे। काटेंगे, ये कटेंगे इससे, ये कटेंगे इससे, ये कटेंगे इससे। यहाँ ये बच गए हैं भाई साहब। यहाँ ये दूसरा वाला पार्ट जब भी बचेगा, यहाँ ये पहला वाला पार्ट ही बचेगा क्योंकि sin 89 इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। द सर्वाइविंग टर्म sin 91 यहाँ बचेगा, sin 91 डिग्री और माइनस sin 1 डिग्री। बात खत्म। अब sin A माइनस sin C माइनस sin D फिर से लगा लेते हैं। sin C माइनस sin D फिर से लगा लो तो क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? 1/2 sin 1 डिग्री, sin C माइनस sin D लगाइए 2 sin C माइनस D/2 तो 90/2
cos c प्लस डी बाई 2, 92/2 ना, 92/2 ये आ जाएगा। तो ये sin 45 डिग्री 1/√2 होता है और ये 2 से कट गया है, तो ये पूरी चीज आ जाएगी 1/√2 sin 1 डिग्री, तो यही आएगा और ऊपर आएगा sin 41 डिग्री। ठीक है, sin 41 डिग्री बाई √2 sin 1, ये है आपका आंसर। बोलिए किसी का आंसर ये आ गया था? सर 40 हाँ क्या बोल रहे हैं? लास्ट में Cos 46 होगा। कौन सा? ये अच्छा, ये 46 आएगा। और सर cos है वो। अरे हाँ cos है, क्या लिख दे रहा हूँ मैं, cos 46 डिग्री, बिल्कुल। ये किसका किसका आ गया था, हाथ उठा दीजिए तो। किसका लास्ट आया में था? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सर आया नहीं, बस सेकंड लास्ट पार्ट तक आ गया था। ओके ओके ओके, तो मुझे 3-4 लोगों को नंबर देना चाहिए, 2-2 नंबर। फाइनल स्टेप तक कोई पहुंचा था? फाइनल स्टेप, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। सर आंसर बोल रहे हो स्टेप बोल रहे हो? मैं फाइनल स्टेप यही तक के लिए बोला था, ये स्टेप यहाँ तक, दिस स्टेप। पहुंच तो गए थे लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक थी, डिवाइड बाय 2 था साथ में। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस छोटे से एक्सरसाइज से आप बहुत सी चीजें सीख गए कि कैसे पूरा एनालिसिस करके टर्म को कैंसिलेशन तक पहुंचाना और लास्ट में जाके कैसे वाइंड अप करके फाइनल आंसर तक पहुंचना। ये एक पॉपुलर और पावरफुल टेक्निक है बहुत सारे मिसलेनियस तरीके के सीरीजेस को ऐड करने का। ठीक है, ये जो स्प्लिट करने का जुगाड़ है, दिस जुगाड़ इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 2 sin 1 डिग्री। ये इस केस में बहुत पॉपुलरली काम करता है, बट इन अदर केसेस वी नीड डिफरेंट जुगाड़, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड बिकम्स वेरी स्पेशल। ठीक है, अलग तरीके के क्वेश्चन में जुगाड़ कुछ और करना पड़ेगा, एंड दैट कुछ और वाला जुगाड़ जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है देन दिस स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 sin 1 डिग्री। अगले केस में मैं केवल यहाँ पे हिंट देना चाहूंगा, और हिंट मेरा यही होगा कि मल्टीप्लाई ऑब्लिक एंड डिवाइड बाय 1/2 sin 2 का गैप है 1 डिग्री, इसमें भी sin 1 डिग्री से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब समझ गए? यस सर। ठीक है, तो कोई आंसर बोलेगा इसका अगर किसी ने निकाल लिया तो? एनीबॉडी वांट टू गिव द आंसर? इसका आंसर बोलिए। तो पहुंचे ही नहीं थे इसको, पहले वाला कंप्लीट हुआ। अभी इस पे काम ही नहीं किया, तो चलो ठीक है, इसको ना फिर होमवर्क कर देता हूं ना। ठीक है, इसको तो आराम से घर पे ट्राई करना सब, ठीक है? और वो 2 कोसाइन और साइन वाले जो रिजल्ट्स हैं उनको जरूर नोट करके रखना, क्योंकि वो सीधे सीधे काम कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसी में बस खाली a की वैल्यू b की वैल्यू रख दोगे, अपने आप सीधे सीधे फार्मूले से काम हो जाएगा, है ना? बट वो फार्मूला रटना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए ये पूरी एक्सरसाइज करी है। सो दिस इज जस्ट टू सेव यू फ्रॉम दैट बिग रेक्टिफिकेशन। ओके, तो यहाँ आते हैं। सर 2 sin 1 डिग्री अगर sin 1 में रखेंगे तो फिर sin 1 ही आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? आ जाने दो ना, क्या दिक्कत है? उसके आगे तो नहीं आएगा ना? यस नहीं है। तो ऐसा थोड़ी एक टर्म से गड़बड़ हो गया, तो उसके आगे के सब कैंसिलेशन में जाएंगे, ये भी कैंसिलेशन में जाएगा, टेंशन ना लो। 2 sin 1 डिग्री रहने दो, 2 sin स्क्वायर वाला जाएगा ना फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो उसको ब्रेक करोगे, आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए सब लोगों ने ना। मैं आगे चलूं? बोलो बच्चों, बोलो भाई, आगे चला जाए? यस सर। फाइन। मेरा जो अगला फॉर्मूला है उसकी थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले से करी थी। मैं अब 3 थीटा फॉर्मूले की बात करना चाहता हूँ। 3 थीटा फॉर्मूला, ऑब्वियसली 2 थीटा फॉर्मूले को बहुत पॉपुलरली हम लोग देख चुके हैं। मैं 2 थीटा फॉर्मूले को रिकैप के लिए वापस पिछले शीट पे ही चलता हूं और 2 थीटा फॉर्मूले के वो सारे रिजल्ट्स तुम्हारे सामने फिर से एक बार ला देता हूं। हमने देख लिया था sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, कोई बताएगा एक और फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। सर cot 2 थीटा। इसको रिवर्स करके cot 2 थीटा के लिए भी रिजल्ट बनाया जा सकता है, ठीक है? इसको रिवर्स करके एक और तरीके से बनाया जा सकता है, वो क्या होता है मालूम है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई बिलीव दिस मे बी न्यू रिजल्ट टू यू, है? ये नया रिजल्ट दिख रहा है तुमको? फर्स्ट 2 थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ गए? ये नया रिजल्ट दिख रहा है तुमको? अरे ये जो पूरा रिजल्ट है ना, ये जो पूरा रिजल्ट है ना, ये यही इसी को ऐसा करो, डिवाइड कर दो किससे मालूम है? इसी पूरे रिजल्ट को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर थीटा से, और मल्टीप्लाई भी कर दो cos स्क्वायर थीटा से। मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, लाओ। वही काम इधर भी कर सकते थे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, और डिवीजन में 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, यही ना आएगा? ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा से, बोलो ना यार। यस
अरे भाई 1 को cos का थीटा से डिवाइड कर, cos का थीटा को cos का थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाई cos का थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर तो डिवाइड हो गया cos का थीटा से, अब डिनोमिनेटर को भी cos का थीटा से, डिनोमिनेटर तो 1 है, 1 को cos का थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 बाई cos का थीटा, ये secant स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है, राइट, बोलिए। यस सर। ये कहां से पहुंच गया, ठीक है, अच्छा cot 2 थीटा का भी फार्मूला यहीं पे लिखी दो, cot 2 थीटा के लिए क्या होता है रिजल्ट बताओगे, बताइए, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot थीटा, राइट, ठीक है, ठीक है ना, तो ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर से लिख लीजिएगा, ये 2 थीटा फार्मूले का कंप्लीट वर्जन है, 2 थीटा के जितने फार्मूले हैं सब यहाँ पे लिखे हैं मैंने। तो अगर सब लोग कंफर्टेबल हैं तो मैं आगे चलूं 3 थीटा फार्मूले पर, बोलो भाई। एक मिनट सर। चले भाई, सर चले, यस सर। okay, so 3 theta formula is no exception, that is very simple way to talk about 3 times multiple of any angle, very similar to the formula of 2 theta जहां 2 times angle of some 2 times cosine और sin of some angle हम लोग यूज कर रहे थे, exactly वैसे ही 3 times cosine sin या tangent of some angle यूज करा जा सकता है, पर कीजिए 3 थीटा जो है वो एक्चुअली 2 थीटा और थीटा से मिलकर आराम से बन जाएगा, तो जहां भी 3 थीटा आएगा अगर मैं उसको 2 थीटा और थीटा में ब्रेक कर दूं, अब ऐसा लिखने के पीछे 2 रीजन है, कोई कह सकता है कि सर इसको थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा भी तो कह सकते थे, हम कहेंगे यार हमें 2 एंगल का सम का फार्मूला पता होता है और 2 थीटा का फार्मूला हम पहले से डिराइव कर चुके हैं, इसलिए मैं 2 थीटा और थीटा में ब्रेक कर देता हूं इसको, अब ऐसा कर देने से मैं आराम से sin 3 थीटा का एक रिजल्ट बना सकता हूं, मैंने यही काम यहाँ पे पहले से करा हुआ था, देखो मैंने क्या किया, sin 3 थीटा जो होगा वो sin 2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, अगर 2 थीटा a है और थीटा b है तो फार्मूला क्या होगा sin a cos b और प्लस cos a sin b, बोलिए। यस सर। यस सर। अब sin 2 थीटा का फार्मूला मुझे पहले से पता है, sin 2 थीटा फिर से मैं फर्दर रीराइट कर सकता हूं, जहां sin 2 थीटा है वहां 2 sin थीटा cos थीटा और जहां cos 2 थीटा है वहां 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, एक कोई कहेगा सर इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी तो लिखा जा सकता था, हम कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही है, मैं जब sin 3 थीटा का रिजल्ट लिख रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि रिजल्ट केवल sin थीटा के टर्म में ही आए, राइट, ठीक है, बोलिए। यस सर। 2 sin थीटा cos थीटा और ये cos थीटा मल्टीप्लाई होकर के cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को मैं फिर से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, इसको सिंपलीफाई करोगे ना बेहतरीन तरीके से यही रिजल्ट आ जाएगा, मैं काम करता हूं cos 3 थीटा का रिजल्ट एक बार फिर से निकाल के तुम्हारे सामने रखता हूं, तो तुम sin 3 थीटा का ये रिजल्ट खुद से प्रूव करोगे, इनफैक्ट cos 3 थीटा का भी रिजल्ट खुद से प्रूव करोगे, और एक बार प्रूव कर लोगे तभी ये फॉर्मूला तुम नोट करोगे, तो मैं cos 3 थीटा की पूरी वर्किंग तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं, पहले cos 3 थीटा बेसिकली थीटा प्लस 2 थीटा होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, अब दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि पूरे फॉर्मूले में केवल cos cos ही रहना चाहिए, ये साइन दिखना नहीं चाहिए किसी तरीके से, तो cos थीटा को तो cos ही रहने देते हैं, cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख देते हैं, माइनस sin थीटा को ऐसे ही रखने देंगे मजबूरी है, और sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin थीटा और sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया, और sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बोलिए, ये cos थीटा 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब थीटा हो गया, और माइनस cos थीटा है, माइनस इस 2 को बगल में रख लिया, ये sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, और इनटू cos थीटा, और कोई दिक्कत, ठीक है, बोलिए। तो मेरा बेसिक दिली इच्छा था कि ये पूरी चीज जो है केवल cos थीटा के टर्म में रहे, हो गया है, ये इच्छा पूरी हो चुकी है, थोड़ा और अच्छे से रीराइट करना है बस, खाली 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 ब्रैकेट लगा लेता हूं, अब cos थीटा इधर आएगा और माइनस cos क्यूब थीटा इधर आएगा, तो माइनस 2 माइनस cos क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, और इधर 2 cos क्यूब थीटा पहले से है, दोनों जुड़ जाएगा जाके, तो ये हो गया 4 cos क्यूब थीटा, माइनस cos थीटा यहाँ है और माइनस 2 cos थीटा यहाँ है, तो माइनस 3 cos थीटा, आई जस्ट गॉट माय ब्यूटीफुल सेकंड फार्मूला, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बोलिए, ठीक है भाई,
है ना? ठीक है, यस तो सर ये दूसरा रिजल्ट हो गया। sin 3 थीटा का सिमिलरली ये फॉर्मूला हो गया। अगर sin 3 थीटा को cos 3 थीटा से डिवाइड कर दोगे तो tan 3 थीटा बन जाएगा, और उसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करोगे ना, सो यू आर गोइंग टू एंड अप विद दिस रिजल्ट। यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, राइट? जस्ट जल्दी से अब ये तीनों रिजल्ट एक साथ लिखेंगे। sin 3 थीटा होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। sin 3 थीटा होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। याद करने का तरीका है, बढ़िया सा तरीका, ध्यान दीजिएगा। बच्चों को कंफ्यूजन दो चीज में होती है, मैं बताता हूँ। पहला कंफ्यूजन इस चीज में होता है कि ये cos वाले में 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा तो नहीं होता है। कंफ्यूजन इसी में होता है, cos वाले को कैसे याद करें, sin वाले को कैसे याद करें। बढ़िया सा तरीका है, अगर cos वाले में थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, सैटिस्फाई तो होना ही चाहिए। cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 4 में से 3 जाएगा तब ना बनाएगा भाई। तो इसका मतलब cos वाला जो रिजल्ट होगा, ऐसे समझिए, cos वाला जो रिजल्ट होगा तो उसमें 4 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो 4 के साथ हमेशा क्यूबिक वाला टर्म रहता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और sin वाले में इसी का उल्टा हो जाएगा, तो sin वाले में 4 sin क्यूब थीटा बाद में आएगा, 3 sin थीटा पहले आएगा। एंड आई बिलीव इट इज मेकिंग सेंस एंड पीपल विल बी एबल टू रिकनेक्ट इट। क्यों भाई? यस सर याद रहेगा सबको? जल्दी से ये फॉर्मूला ड्राइव करिए और नोट करिए, नोट करके जल्दी से बताइए। नोट करिए तो जल्दी करिए, और खुद से करिएगा, मेरा सॉल्यूशन ना देखिए, खुद से करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, जल्दी करिएगा, दोनों रिजल्ट खुद से ड्राइव करिए। इनफैक्ट तीनों रिजल्ट, tan क्यूब थीटा tan 3 थीटा को भी ड्राइव करिए जल्दी। इसमें वो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखा दो, वो लिखना रहता है। वो लिखे नहीं हो? हाँ सर। ये रहा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। ले लिया। चलिए, चलो इस पे आ गए हम, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए सब लोग। मेरे ख्याल से एक ही फ्रेम में है, दिख रहा है क्यों भाई? दिख रहा है ना सबको? सर आपने इससे पहले जो दिखाए थे वो भी एक बार शो कर दो। इसके पहले मतलब इसके पहले वाले पेज, ये सर tan थीटा वाले जिसमें ये नो सर फॉर्मूलास टाइप में थे tan थीटा से रिलेटेड। ओके, वो ओके ओके ओके, आई गॉट इट, इसकी बात कर रहे हैं, है ना? यस सर डन। ठीक है, ले लिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। यस जल्दी इसको नोट करके बताइए, जल्दी नोट करके बताइए। सर सर हाँ बोलो। सर ये sin 3 थीटा में कोस किधर से आया? 2 sin थीटा cos थीटा इनटू cos। क्या बोल रहे हो? sin 3 थीटा में सर ये फर्स्ट स्टेप है ना, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा। इधर ये cos थीटा कहाँ पे आया, कहाँ से आया? sin 3 थीटा का पहला स्टेप। यस सर, जो रेड कलर से है। अरे क्या बात कर देते हो यार, ऊपर ऊपर वाला स्टेप दिख रहा है तुमको साफ साफ? ऊपर Yes, वाला sir, step दिख रहा है, तो यही जो यही वाला कॉस है, यही तो कॉस है यहाँ लिखा। ओके सर। अब तुमको ये पूछना चाहिए ये वाला कॉस कहाँ से आया, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, है कि नहीं? ओके सर। ठीक है, ओके सर। नोट कर लिया बच्चों सब लोगों ने? सर 1 मिनट। ठीक है, जल्दी से नोट करो। सर नीचे स्क्रॉल कर दो। चलो तो बच्चों, अब हमने sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के फॉर्मूले तो ड्राइव कर लिए। अब मैं जल्दी से तुम्हारे सामने tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी ड्राइव कर देता हूँ। एंड कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर लिया है।
देखो tan 3 थीटा sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा तो होगा ही। sin 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे एक्चुअली पता है, राइट? और cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला पता है, तो जरा इन दोनों को डिवाइड करेंगे, राइट? मैं करता हूं डिवाइड। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा क्या होगा। 3 sin थीटा बाई cos क्यूब थीटा माइनस 4 माइनस 3 cos थीटा बाई cos क्यूब थीटा। बोलिए यही आएगा ना? बोलिए ना। मैंने गलती कर दिया ना, ये 4 tan क्यूब थीटा आएगा ना, यस सर। और इधर cos से डिवाइड करिए तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो यही आएगा ना। अच्छा, इसको sin थीटा बाई cos थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बोलिए। यस सर। तो 3 टाइम्स tan थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा। बोलिए।